हेलो, गुड इवनिंग। राजराज इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए, जैसा कि पिछले क्लास में हमने फिर से 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया था, आज पुनः 15 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन लेकर के आया हूं। ये आगामी बीपीएससी बिहार टीचर सक्षमता परीक्षा बिहार दरोगा के लिए काफी उपयोगीमंद है। आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सिपाहियों की भर्ती की थी। यहाँ ध्यान देंगे कि 1857 की क्रांति के पश्चात जो है 1857 की क्रांति जो हुई थी वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय में के बाद 1858 का अधिनियम पारित हुआ था। 1858 का जो अधिनियम पारित हुआ, इसी अधिनियम के तहत कहा जाए तो पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन किया गया। मैं अपनी क्लास में बार बार कहता हूं कि 1857 की क्रांति के पश्चात पील कमीशन और रॉयल कमीशन का गठन किया गया, जहां पील कमीशन के तहत सेना को पूरी तरह से विघटित करके नए सिरे से सेना की भर्ती करने की बात कही गई। और उस सेना में उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाबी लोगों को भर्ती करने की बात कही गई। वहीं रॉयल कमीशन के तहत क्षेत्र के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, उदाहरण स्वरूप राजपुताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट इत्यादि इत्यादि को भर्ती किया गया। 1858 का जो अधिनियम है यह इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। 1858 के अधिनियम के तहत भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग कहलाया और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ। आइए दूसरे सवाल पे चर्चा करते हैं। प्रथम अखिल भारतीय किसान महासभा का आयोजन जी हाँ लखनऊ में हुआ था 1936। एनजी रंगा के सहयोग से स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी लखनऊ में। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की भी स्थापना 1900 या भी बिहार के पटना जिले के बिहटा गांव में एनजी रंगा के सहयोग से बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। तीसरे नंबर सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तो याद रखेंगे 1857 की क्रांति का जो नेता था वो बहादुर शाह जफर को नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में 1857 की क्रांति हुई थी। कहा जाए तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, जी हाँ बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल कौन थी ये भी जान लेंगे। तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। तात्या टोपे कानपुर से विद्रोह कर रहे थे। नाना साहब, जी हाँ नाना साहब जिन्हें धोंधू पंत कहकर पुकारा जाता है, नाना साहब भी कानपुर से विद्रोह कर रहे थे जिन्हें धोंधू पंत कहकर पुकारा जाता है। वहीं तात्या टोपे को राम तनु पांडे कहकर पुकारा जाता है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई झांसी से विरोध कर रही थी। इलाहाबाद से लियाकत अली कर रहे थे। बिहार के आरा जिले के शाहाबाद से, जगदीशपुर के शाहाबाद क्षेत्र से अमर सिंह और उनके भाई अमर सिंह विद्रोह कर रहे थे। असम से मनीराम दत्त कर रहे थे। राजस्थान से सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही नामक व्यक्तियों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 4 नंबर सवाल देखेंगे। रॉलेट एक्ट, जी हाँ रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखेंगे सेडिशन कमेटी की अनुशंसा पर सेडिशन तो 17 में सेडिशन कमेटी का गठन हुआ था 1917 में ब्रिटेन में। भारत में बढ़ रहे राष्ट्रवाद को चलने के उद्देश्य से सेडिशन कमेटी का गठन किया गया और इसी सेडिशन कमेटी की अनुशंसा पर
26 जनवरी 1919 ईस्वी, 26 जनवरी 1919 सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट का गठन किया गया, है ना। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 5 नंबर सवाल, इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश को दासों का दास या दासे हर्ब कहकर पुकारा जाता है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया सल्तनत काल का प्रथम ऐसा राजा जिसने स्वयं का मकबरा बनवाया था। कहा जाता है कि इल्तुतमिश जिसने प्रथा की शुरुआत की और तले चालीसा का गठन इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर डी, मलिक जानी को। के अलावा एवज, आलमगीर, ये सब इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। नसीरुद्दीन महमूद, जानेंगे कि गुलाम वंश का एक ऐसा राजा जो टोपी सीखकर अपना जीवन जीता था। इल्तुतमिश जिसने अतार्किन के दरवाजे का निर्माण किया और सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण जिसे के सुल्तान के नाम से जाना जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा ही तैयार किया गया था। इल्तुतमिश के समय में ही कहा जाता है 1221 ईस्वी में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ था और 1229 ईस्वी में अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्लाल से इल्तुतमिश ने किल्लत की प्राप्ति की थी, अर्थात स्वतंत्रता की प्राप्ति की थी। तो सल्तनत काल का पहला स्वतंत्र राजा इल्तुतमिश ही था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 6 नंबर सवाल, अकबर। जी हाँ, अकबर का शासनकाल अगर कहा जाए तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। 6 नंबर सवाल देखेंगे, अकबर ने बिहार और बंगाल को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो 1576 ईस्वी में। अकबर जिसने अपने शासनकाल में 1562 में दास प्रथा का अंत करता है, 1562 में ही हरमदल से मुक्ति पाता है, 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है, 1564 में जजिया कर की समाप्ति करता है। कहा जाए तो 1571 में फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना करता है, 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है, 1579 में मजहर प्रथा की शुरुआत करता है, 1580 में दहसाला पद्धति की शुरुआत करता है, 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत करता है, 1583 में इलाही संवत चलाता है और 1602 ईस्वी में अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। अकबर जिसने जलाली नामक चांदी का चौकोर सिक्का चलाया था, अकबर ने 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 7 नंबर सवाल देखेंगे, बलदेव सहाय। जी हाँ, 7 नंबर सवाल में देखेंगे कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दे दिया था? तो 1942 ईस्वी। बलदेव सहाय जो कि बिहार के महत्वपूर्ण नेता थे, इन्होंने महाधिवक्ता के पद से 1942 में त्यागपत्र दे दिया था। 8 नंबर सवाल देखेंगे, पाटलिपुत्र। जी हाँ, पाटिल ग्राम की स्थापना, पाटिल ग्राम की स्थापना अजात शत्रु के द्वारा की गई, अजात शत्रु के द्वारा की गई थी और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र नगर प्रशासन की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मिलती है, वहीं संपूर्ण मौर्यकालीन प्रशासन की चर्चा जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा, उदयन हर्यक वंश का राजा था, अजात शत्रु हर्यक वंश का प्रतापी राजा था, वहीं अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा। जन कल्याण हेतु भारत का पहला ऐसा राजा जिसने अभिलेख जारी करने की शुरुआत की, अभिलेख जारी करने की शुरुआत की। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम शिलालेख जिसकी संख्या 14 है, दूसरा स्तंभलेख जिसकी संख्या 7 है और तीसरा गुहालेख जिसकी संख्या 3 है। अशोक के अभिलेखों को 1750 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया, वहीं 1837 ईस्वी में
जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ने में सफलता पाई गई। बिंबिसार की बात करेंगे, हर्यक वंश का संस्थापक, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। वहीं नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद को माना जाता है, जिसे द्वितीय छत्रोजय, द्वितीय भार्गव, परशुराम कहकर पुकारा जाता है। क्योंकि उसकी सेना 10 पद्म थी, इसलिए उसने अपना नाम बदलकर महापद्मनंद रख लिया था, क्योंकि उसका वास्तविक मूल नाम रुद्रसेन था। के दरबार में पाणिनि रहते थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल देखेंगे। वैशाली, जी हां, हाजीपुर वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवियों के द्वारा। लिच्छवियों के द्वारा। गुप्त वंश का संस्थापक अगर बात की जाए तो श्री गुप्त नामक सामंत के द्वारा किया गया, और गुप्त वंश का अंतिम राजा नरसिंह बलादित्य था। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 10 नंबर सवाल। गांधी जी ने भारत में पहली बार बिहार के किस स्थान पर सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था? तो जी हां, पश्चिम चंपारण के जोकितिया ग्राम से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की 1917 ईस्वी में। राजकुमार शुक्ल इसके क्षेत्रीय नेता थे। कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह का प्रारूप ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा, ब्रज किशोर, कहीं कहीं सहाय भी दे देगा, ब्रज किशोर प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। जी हां, राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे। गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार और अंतिम बार करते हैं वर्ष 1924 में। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग पूरी तरह से अलग हो चुके थे। गांधी जी, जिन्होंने, इनके द्वारा अगर कहा जाए तो इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जैसी पत्रिका की स्थापना की गई थी। बिरसा मुंडा, जिन्होंने विद्रोह किया था 1899 ईस्वी में। राम सिंह, इन्होंने 1872 ईस्वी में का विद्रोह किया था पंजाब में। वहीं बाबा रामचंद्र, इन्होंने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र के द्वारा की गई थी। कहां? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की गई। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? जी हां, रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। आंदोलन भी हुआ था 1899 ईस्वी में। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 13 नंबर सवाल देखेंगे। जयप्रकाश नारायण, जी हां, जयप्रकाश नारायण संबंध सोशलिस्ट पार्टी से, जहां बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से पटना के बिहटा गांव में हुआ था। वहीं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव के सहयोग से जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण, इन्होंने 1943 ईस्वी में आजाद दस्ते का निर्माण किया था। आजाद दस्ते का निर्माण किया था। कहां? नेपाल के राजविलास जंगल में। इनकी पुस्तक प्रिजन डायरी और सावित्री नामक पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। किसान सभा की बात करेंगे तो 1929 और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना अगर कहा जाए तो एमएन राय के द्वारा 1920 ईस्वी में की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 14 नंबर सवाल देखेंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह थे। तात्या टोपे कानपुर से कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे। वहीं नाना साहब, जी हां, कानपुर में तात्या टोपे के मुख्य सहयोगी थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 15 नंबर सवाल। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो जी हां, 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल
चाकी और खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। जहां खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, वहीं प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अगर राजराजेश्वरी इंस्टीट्यूट का डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो एक बार प्लीज इस डिस्कशन को शेयर जरूर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच यह डिस्कशन जाए और लोगों को यह समझ में आए कि राजराज इंस्टीट्यूट क्या दे रहा है डिस्कशन के माध्यम से। चाहे मैं हूं, चाहे रवि सर हों, या फिर ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स के लिए वीरेंद्र सर हों, इस डिस्कशन को जरूर आप लोग शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।